तकरीबन अगर आप इस टोटल लिस्ट को लें तो ये 3300 प्लस स्कॉलरशिप हैं, यानी 3300 से ज़्यादा स्कॉलरशिप है जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये डिफरेंट कैटेगरीज़ में हैं, मैं एक एक कैटेगरी करके आपको बताता जाता हूँ कि इनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। हमारा आज का टॉपिक है स्कॉलरशिप इन यूके फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट यूके जाकर पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वहां पर जो अखराजात हैं, यहाँ पर जो फीसिस हैं, उनकी वजह से वो अपना जो ये प्लान जो है वो उसको मुकम्मल नहीं कर सकते, अपना ये ख्वाब पूरा नहीं कर सकते। यूके क्योंकि दुनिया की टॉप स्टडी डेस्टिनेशन में आता है, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ टॉप रैंकिंग में हैं और वहाँ के ग्रेजुएट्स दुनिया के इंटरनेशनल कंपनीज़ में, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, हर जगह फैले हुए हैं। तो इसलिए वहाँ का लेवल ऑफ़ एजुकेशन तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ के अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ जाकर बहुत सारे स्टूडेंट्स रह जाते हैं जिनके अच्छे नंबर्स होते हैं, जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं ग्रेजुएशन में, इंटरमीडिएट में, लेकिन वो वहाँ जाकर नहीं पढ़ सकते। तो उसके लिए ये है कि हाई अचीविंग स्टूडेंट्स जो है वो वहाँ के स्कॉलरशिप लेकर वहाँ उसमें फ़ीस वेवर भी ले सकते हैं, उसमें लिविंग कॉस्ट भी मैनेज कर सकते हैं, उसमें उनके बाकी इंश्योरेंस, हेल्थ वगैरह सारा कुछ कवर हो जाता है। तो वो उन स्कॉलरशिप के ऊपर आज हम बात करेंगे, वो कौन कौन से स्कॉलरशिप हैं जिनमें अप्लाई किया जा सकता है, स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और कब कब अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो आखिर तक देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आप भी यूके, USA, कनाडा, ऑस्ट्रिया, इटली या किसी भी और मुल्क में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आपको आने वाले दिनों में नई नई वीडियोज़ इस हवाले से, स्टडी अब्रॉड के हवाले से मिलती रहे। अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि वो जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं जिनके जो कि इन स्कॉलरशिप में और एडमिशन के लिए यूके में आपको पूरी करनी होती हैं। यूके की स्कॉलरशिप के बताने से पहले जो है ना, मैं आपको सारी वो कंप्लीट उसमें अप्लाई करने का जो तरीकाकार है वो बता देता हूँ। उसमें जो आपकी बेसिकली एलिजिबिलिटी है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यूके में तकरीबन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 50,000 से ज़्यादा के प्रोग्राम्स ऑफ़र कर सकती हैं, जिनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं और फिर आप उनके उन जो है कोर्सेज़ में, उन प्रोग्राम्स में आप जो है उनकी स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। एडमिशन लेने का क्राइटेरिया वही है, स्कॉलरशिप भी उसी क्राइटेरिया पे मिलता है। अगर आपको एडमिशन मिलता है तो देन आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो देन आपके पास 10+2 इंटरमीडिएट के इक्वलेंट आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। रिक्वायर्ड टेस्ट स्कोर होना चाहिए जिसमें आर्ट्स है, GRE है, GMAT है, ये आपके पास टेस्ट स्कोर होना चाहिए। एप्लीकेबल है, अगर यूनिवर्सिटी डिमांड कर रही है तो देन आपको देना होगा, अगर नहीं कर रही तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको पर्सनल स्टेटमेंट अपनी देनी है, जिसमें आपने बताना है कि आप क्यों जाना चाहते हैं, आपने इस कोर्स को क्यों सिलेक्ट किया, इस यूनिवर्सिटी को क्यों सिलेक्ट किया, इसके बारे में आप क्या फर्दर आपका क्या फ्यूचर प्लान है, आप वापस कब आएंगे, ये सारी चीज़ें आपको पर्सनल स्टेटमेंट में मेंशन करनी होती हैं। रेफरेंस लेटर अपने टीचर से, अपने प्रीवियस जो यूनिवर्सिटी, स्कूल जो भी है उससे आपको बनवाने पड़ेंगे, अपने टीचर से बनवाने पड़ेंगे और अपने डिपार्टमेंट वगैरह जिसमें आप पढ़ रहे थे उससे बनवाने पड़ेंगे, तो वो आपको लेने होंगे। इसके बाद आपको पासपोर्ट चाहिए, ID कार्ड चाहिए, CV चाहिए, बैंक स्टेटमेंट, ये वो सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जिसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाकर आपके साथ शेयर कर चुके हैं, वो आप देख सकते हैं कि आपको कितनी स्टेटमेंट चाहिए और कहाँ पे आपको प्रोसेस होगा। दोस्तों, नेक्स्ट जो है कि आर्ट्स रिक्वायर्ड है या नहीं है। दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि अगर यूनिवर्सिटी आपको विदाउट आर्ट्स एडमिशन ऑफ़र करती है तो देन आपको स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए भी आर्ट्स रिक्वायर्ड नहीं होता। लेकिन अगर आप ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या किसी बड़ी टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो देन वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर आपको आर्ट्स की ज़रूरत होती है। आपको आर्ट्स का अच्छा स्कोर लेना चाहिए ताकि आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाए और आपको वहाँ से स्कॉलरशिप भी मिल जाए। तो इसलिए क्या है कि आपने आर्ट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पर आर्ट्स के साथ एडमिशन हो रहा है या विदाउट आर्ट्स हो रहा है। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप आर्ट्स करें और अच्छे बैंड के साथ करें ताकि आप मल्टीपल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकें और आपके पास चांसेस इंक्रीज़ हो जाए। दोस्तों, अब आते हैं कि लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप कौन कौन से हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तकरीबन अगर आप इस टोटल लिस्ट को लें तो ये 3300 प्लस
स्कॉलरशिप हैं, यानी 3300 से ज़्यादा स्कॉलरशिप है जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये डिफरेंट कैटेगरीज़ में है, मैं एक एक कैटेगरी करके आपको बताता जाता हूँ कि इनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे जो पहली कैटेगरी है उसमें है ब्रिटिश काउंसिल ग्रेड स्कॉलरशिप। ये तकरीबन 300 प्लस स्कॉलरशिप होते हैं। ये ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से यूके में स्टूडेंट्स को ऑफ़र किया जाता है। ये 1 साल की जो मास्टर डिग्री होती है उसके लिए ये स्कॉलरशिप होता है और इसके अंदर आपको 10,000 पाउंड जो है वो ट्यूशन फ़ीस जो है वो वेवर मिल जाती है। अगर आपको ये स्कॉलरशिप अवार्ड होता है तो आपको 10,000 पाउंड फ़ीस जो है उसमें से माइनस हो जाएगी, उसके अंदर ये स्कॉलरशिप कवर करेगा। दोस्तों दूसरे नंबर का जो स्कॉलरशिप है वो है क्लैरेंडन स्कॉलरशिप 2022 इन यूके। 150 स्कॉलरशिप हैं। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मास्टर और पीएचडी के एप्लीकेंट्स के लिए ऑफ़र किया गया है। इसमें अभी अप्लाई करने का टाइम है 22 जनवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको लिविंग एक्सपेंसेस के लिए एनुअल ग्रांट मिलेगी जो कि 20,000 पाउंड तक, 18,000 से लेकर 20,000 पाउंड तक हो सकती है, इसके अंदर कवर हो जाएगी। थर्ड नंबर पे जो स्कॉलरशिप है वो है कॉमनवेल्थ यूके स्कॉलरशिप 200 स्कॉलरशिप। दोस्तों ये स्कॉलरशिप फुली फंडेड होता है और इसमें मास्टर और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए एडमिशन के बाद अलग से अप्लाई करना नहीं पड़ता। अभी इसके लिए डेडलाइन गुजर चुकी है। 1 नवंबर 2021 की इसकी डेडलाइन थी लास्ट ईयर में। अब नेक्स्ट जो है इसके लिए आप अगले साल के लिए अप्लाई करेंगे जब इसकी डेडलाइन अनाउंस होगी। दोस्तों नेक्स्ट जो स्कॉलरशिप है वो है रीच ऑक्सफोर्ड स्कॉलरशिप यूके। 1000 स्कॉलरशिप हैं। दोस्तों ये स्कॉलरशिप ऑक्सफोर्ड में स्टडी के लिए मिलता है और इसमें अंडर ग्रेजुएट, मास्टर, पीएचडी सब एप्लीकेंट्स एलिजिबल हैं। अगर आप ऑक्सफोर्ड में एडमिशन हो जाता है तो आपको ऑटोमेटिकली इसके लिए भी अप्लाई हो जाएगा और आपको इसके लिए सेपरेटली अप्लाई नहीं करना। तो यानी अगर आप ऑक्सफोर्ड में एडमिशन लेते हैं तो 1000 स्कॉलरशिप जो स्टूडेंट्स को वहाँ मिलेंगे उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप ऑटोमेटिकली वो स्कॉलरशिप ले सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो है वो स्कॉलरशिप है ब्रिटिश अचीविंग स्कॉलरशिप यूके। ये 1800 स्कॉलरशिप हैं। दोस्तों ये भी यूके की हाईली पेड स्कॉलरशिप है। 1 साल का जो मास्टर डिग्री प्रोग्राम है उसमें जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं, उसमें जो पढ़ना चाह रहे होते हैं वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन लेटर के बगैर भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये स्कॉलरशिप आपको ये नहीं है कि आपको पहले यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप लेना है, इसमें बगैर भी आप इसमें अप्लाई करते हैं। ये भी फुली फंडेड होता है और आपको इसमें ट्यूशन फ़ीस, लिविंग एक्सपेंसेस, एयर टिकट सब कुछ इसमें कवर होता है। यानी ये बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपकी ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर कवर हो जाती है, आप आसानी से उसमें मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है रोहर्ट्स स्कॉलरशिप 2022 में। ये 100 स्कॉलरशिप हैं। ऑक्सफोर्ड में मास्टर और पीएचडी के लिए ये स्कॉलरशिप दिया जाता है और ये भी फुली फंडेड होता है और हर साल जून में इसकी डेडलाइन आती है। तो अब जो कमिंग जून आएगा तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे और इसको स्कॉलरशिप को ले सकेंगे। नेक्स्ट जो स्कॉलरशिप है वो है गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप। 90 स्कॉलरशिप है। बिल गेट्स फाउंडेशन की तरफ से ये स्कॉलरशिप ऑफ़र किया जाता है और इसमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हर साल जनवरी में इसकी डेडलाइन होती है। तो ये बिल गेट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो फाउंडेशन है ये वाली स्कॉलरशिप वो दे रही है। 90 स्कॉलरशिप हैं, इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स कैम्ब्रिज में और यूनिवर्सिटी में मास्टर कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं वो इसके अंदर अप्लाई करके इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थे तकरीबन 3300 प्लस स्कॉलरशिप जिनके बारे में मैंने आपको बताया अभी इस वीडियो में। यूके के अंदर ये स्कॉलरशिप हैं। आप एडमिशन लेकर इन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर तकरीबन फुली फंडेड मिलता है। तो आपको ईच एंड एवरीथिंग उसमें ट्यूशन फ़ीस, उसमें लिविंग एक्सपेंसेस, फूड एंड ईच एंड एवरीथिंग आपकी कवर हो जाती है और आप वहाँ पर जाकर रह सकते हैं। दूसरा, अगर आपको फुली फंडेड नहीं भी मिलता, किसी में आपको फ़ीस वेवर मिल जाएगी, किसी में आपके लिविंग एक्सपेंसेस मीट हो जाएंगे, तो से भी आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। इसके लिए अप्लाई बहुत अच्छे मार्क्स वाले, बहुत अच्छे हाई अचीविंग स्टूडेंट्स वो कर सकते हैं। तो अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड है तो इन स्कॉलरशिप की डिटेल लेकर इनकी वेबसाइट्स पे जाकर, यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पे जाकर इनके बारे में मज़ीद जान सकता है, इसके बारे में जो है जानकर अप्लाई कर सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।